इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं सिर्फ नेपाल के 100 रुपए के नोट के बाद और इंडिया ने अब नेपाल को धमकियां देना भी स्टार्ट कर दी है। इंडियन मीडिया कह रहा है नेपाल को, अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, प्रिंट को अगर चेंज नहीं किया तो हम नेपाल का इंटरनेट भी बंद कर देंगे। कई जगहों पे हमें यह भी खबर आई है कि नेपाल का इंटरनेट बंद कर दिया है। नेपाल का जितना भी इंटरनेट चलता है फाइबर ऑप्टिक से, वो इंडिया से आता है नेपाल के जरिए। इंडिया से जो नेपाल इंटरनेट आता है नेपाल के अंदर वही यूज किया जाता है। अब हालात जो है थोड़ी कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडिया ने नेपाल का इंटरनेट क्यों बंद किया और 100 रुपए के नोट के बाद क्या हालात हो रहे हैं इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे। आइए आज की वीडियो को करते शुरू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अभी रिसेंटली नेपाल की तरफ से दो इंपॉर्टेंट खबर सामने आई। सबसे पहले यहां पर बताया गया कि नेपाल की सरकार 100 रुपए का नया नोट इशू करने जा रही है। अब इसमें कंट्रोवर्सी ये हो गया कि 100 रुपए के नोट पर जो नेपाल का मैप होगा उसके अंदर भारत की जो टेरिटरी है उसको भी दिखाया जाएगा। ये खबर आप देख सकते हैं। ₹100 नेपाल करेंसी नोट टू हैव न्यू मैप दैट इंक्लूड्स लिपू लेक, लिम्पाईदुरा एंड कालापानी। तो उसके जस्ट कुछ देर के बाद, मतलब ये जब कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है उसके कुछ देर के बाद एक और खबर आती है कि नेपाल के अंदर इंटरनेट सर्विसेज कट कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, इंटरनेट जो प्रोवाइड किया जाता है नेपाल के अंदर वो एक्चुअली भारत की तरफ से ही मिलता है। भारत में जैसे कंपनीज है ना, एयरटेल हो गया, तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं नेपाल में, और नेपाल के जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो एयरटेल से वो सर्विसेज लेती हैं और नेपाल के लोगों को सप्लाई करती हैं। लेकिन देखिए खबर क्या आती है, ये काठमांडू पोस्ट का खबर है। इंटरनेट डिसरप्शन इन नेपाल एज इंडियन फर्म कट्स सर्विसेज। तो क्या यहां पर, क्योंकि कई लोग आशंका कर रहे थे कि नेपाल ने क्योंकि अपने नए नोट पर भारत की टेरिटरी दिखाने की कोशिश की, इसकी वजह से भारत ने जो इंटरनेट है उसको डिसरप्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर ऐसा नहीं है। भारत सिर्फ ऐसे ही इंटरनेट की सर्विसेज कट नहीं करेगा। इसका दूसरा कारण है, पेमेंट का कारण है, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इन दोनों न्यूज को थोड़ा समझेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए नेपाल सरकार ने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि उनका जो 100 रुपए का नया नोट इशू किया जाएगा उसके अंदर जो भारत की टेरिटरी है, लिपू लेक, लिम्पाईदुरा और कालापानी, इसको भी उसके अंदर दर्शाया जाएगा। अब देख सकते हैं आप यहां पर, यह है आपका उत्तराखंड, यहां पर है नेपाल। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि ये येलो कलर वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, जहां पर तीनों एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। एक हो गया कालापानी, दूसरा लिपू लेक पास जो कि चाइना तिब्बत की तरफ जाता है, और यहां पर आपको लिम्पाईदुरा देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट सिनेरियो में ये पूरा येलो पार्ट जो है वो उत्तराखंड, भारत का ही पार्ट है। लेकिन यहां पर आपको पता होगा कि नेपाल की तरफ से एक नया मैप जारी किया गया था जिसमें ये वाला पार्ट, अगेन ये वाला जो चीज आप देख रहे हो ना, यहां पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पुराना जो मैप था यहां पर आपको नेपाल का इसमें ये चीज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नए वाले मैप में ये चीज था। इनफैक्ट अगर आप नेपाल का पुराना वाला नोट देखोगे, ये आप देख सकते हैं नेपाल का पुराना वाला ये जो नोट है उसमें ये वाला पार्ट नहीं दिखाया गया है। लेकिन नेपाल सरकार ने डिसाइड किया है, और इनफैक्ट आप देख पाएंगे यहां पर सबसे पहले नेपाल की जो सेंट्रल बैंक है उसको कहा जाता है नेपाल राष्ट्र बैंक। उन्होंने मीटिंग किया था 25 अप्रैल और 2 मई के बीच में, और उसमें रिकमेंड किया था कि हम चाहते हैं कि जो नया वाला नोट होगा उसमें नेपाल का अपडेटेड मैप दिखाया जाए। और इसीलिए जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल, उनके साथ जो काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम 100 रुपए के नए नोट पर ये वाला जो टेरिटरी है, ये जो येलो कलर वाला पार्ट है, वो भी नेपाल का ही हिस्सा बताएंगे। खैर यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो डिस्प्यूट है ना, इसका बैकग्राउंड क्या है। देखो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर सरल भाषा में आपको बताऊं तो 2020 में, मई 2020 में क्या हुआ था, भारत और नेपाल के बीच में काफी ज्यादा पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया था, क्योंकि नेपाल ने यहां पर जो नया मैप जारी किया उन तीनों एरियाज को, ये अगेन आप देख सकते हो यहां पर, ये यहां पर जो तीनों एरियाज थे उनको अपने मैप के अंदर इंक्लूड कर लिया था। इनफैक्ट नेपाल की तरफ से एक डिप्लोमेटिक नोट भी भारत को भेजा गया था। उसमें नेपाल ने प्रोटेस्ट किया था कि भारत ने जो नया रोड इनॉग्रेट किया है कैलाश मानसरोवर की तरफ लिपू लेक पास होते हुए, वो सही नहीं है। बेसिकली अगर आप देखोगे ना यहां पर, अगेन यहां से आपको दिखाता हूं, ये लिपू लेक पास आप देख पा रहे हो। आपको पता है भारत के बहुत सारे जो लोग हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, तो यहां पर एक नया रोड बनाया गया था लिपू लेक पास होते हुए। तो यहां पर जो रोड बनाया गया इसको लेकर नेपाल ने प्रोटेस्ट किया था कि ये वाला जो एरिया है वो हमारा है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है, आखिरकार नेपाल इसको क्यों अपना क्लेम करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है। देखो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। नेपाल का कहना है कि जो सुगौली की ट्रीटी हुई थी 1816 में, और एक्चुअली ये जो ट्रीटी हुआ था दैट वाज
आफ्टर एंग्लो नेपालीज वॉर फ्रॉम 1814 टू 1816। ये 2-3 साल तक ये जो पूरा वॉर चला था, उसके बाद फाइनली ये सुगौली ट्रीटी कराया गया था, जिसके तहत अब देखिए इस ट्रीटी के अंदर क्या बोला गया था कि ऑल टेरिटरीज ईस्ट ऑफ काली रिवर, अगेन यहां पर आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये रहा आपका नेपाल यहां पर, और ये काली रिवर हो गई, ठीक है, ये जो रिवर आप देख रहे हो यहां पर। तो जो अब ऑब्वियस सी बात है कि अब 200 साल पहले जो काली रिवर का डायरेक्शन था, जरूरी नहीं है कि वो आज के डेट में वही डायरेक्शन हो, चीजें काफी बदलती रहती हैं, आपको पता है। तो क्या है कि यहां पर कोई एक एग्जैक्ट मार्क नहीं किया गया था। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर दो देश के बॉर्डर हैं, जैसे मान लो यूएस और कनाडा का बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा, तो एग्जैक्ट आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से कुछ देखने को मिलेगी। लेकिन वो सेम चीज यहां पर ट्रीटी में नहीं बोला गया था। उसमें बस ये बोला गया कि काली रिवर प्लस ये जो 3 एरियाज हैं वो नेपाल की तरफ का ही हिस्सा होगा। तो देखिए अब क्या होता है, इसको लेकर प्रॉब्लम क्यों हुआ है? प्रॉब्लम इसलिए हुआ है कि भारत का यह कहना है कि देश आजाद होने के बाद 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो साइन किया गया था दोनों देश के बीच में, उसने सुगौली ट्रीटी को एक तरह से इलीगल कर दिया था, मतलब रिजेक्ट कर दिया था। और जो नया ट्रीटी था 1950 का, उसके तहत ये वाला जो एरिया है कालापानी, लिपुलेख और लिम्पायदुरा, ये भारत का ही हिस्सा था और स्टार्टिंग से ही भारत इसका इस्तेमाल करता आ रहा है। लेकिन वहीं पर जो नेपाल है वो असर्ट ये करता है कि नहीं, 1923 मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम में जो नेपाल ब्रिटेन की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी, हम उसको मानेंगे। तो इसी की वजह से आपको ये पूरा विवाद ओवरऑल देखने को मिलता है। लेकिन अब यहां पर क्या देखो, एक्चुअली ये वाला जो नोट के अंदर बदलाव किया गया था, इसको लेकर एस जयशंकर साहब से भी पूछा गया सवाल। तो देखिए एस जयशंकर साहब ने ये कहा है कि नेपाल की तरफ से ये यूनिलैटरल डिसीजन है, वो अपने नोट पर जो चाहे दिखा सकते हैं, लेकिन इससे ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होगी। वो भारत का ही हिस्सा है, वो भारत का ही हिस्सा रहेगा। खैर ये एक मामला हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसका कोई लिंक, जो नेपाल में इंटरनेट आउटेजेस देखने को मिले हैं, जो इंटरनेट सर्विसेज कट की गई थी, क्या उसका इससे कोई लिंक है? उसका इससे कोई भी लिंक नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर जो नेपाल में इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, नेपाल के अंदर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जहाँ पर नेपाल के लोगों को ये इंटरनेट दिया जाता है, उन्होंने एक तरह से वार्निंग दिया नेपाल के लोगों को, देखिए कभी भी इंटरनेट की सर्विसेज कट की जा सकती हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि थर्सडे की रात को, मतलब शाम से लेकर लगभग 4-5 घंटे तक कई सारे जगहों पर इंटरनेट सर्विसेज कंप्लीटली या तो कट कर दिए गए थे, या फिर जो बैंडविड्थ होती है ना, वो काफ़ी कर्टेल किया गया था, कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो बहुत कम आ रही थी। तो इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो है नेपाल में, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, स्पेशली एयरटेल, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा प्लेयर है जो नेपाल में इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो एयरटेल को ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पैसे मिलने चाहिए नेपाल के टेलीकॉम कंपनी से, लेकिन एयरटेल का ये कहना है कि हमारे पास अभी तक पैसे नहीं आए हैं। तो ये एक्चुअल में मुद्दा है। इन दोनों का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि नेपाल ने ये जो नोट जारी किया उसकी वजह से भारत ने कट किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मामला इनफैक्ट काफ़ी लंबे समय से चलता रहा है। अगर आप देखोगे एयरटेल की तरफ से, एयरटेल ने पिछले साल दिसंबर में भी जो भारत के कई सारे वेंडर्स हैं, उन्होंने भी यहाँ पर थ्रेटन किया था कि देखिए अगर आप हमें पेमेंट नहीं करोगे तो 1 जनवरी 2024 से हम इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर देंगे। ऑल्दो ये सस्पेंड नहीं किया गया था क्योंकि वहाँ पर सरकार वगैरह में भी कुछ बदलाव हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये लगातार यहाँ पर चलता आ रहा है। और कितने पैसे बाकी हैं मैं आपको बताता हूँ। नेपाल के जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं उनको 3 बिलियन नेपाली रुपीस, अगर आप इसको डॉलर में देखेंगे तो अराउंड 22.5 मिलियन डॉलर ये इंडियन वेंडर्स को मिलने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या टेलीकॉम कंपनी नेपाल की वो भारत के वेंडर्स को प्रोवाइड नहीं कर रही है पैसा? ऐसा नहीं है, वो लोग रेडी है प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नेपाल सरकार अपने टेलीकॉम कंपनीज को, मतलब नेपाल की जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको ये कह रही है कि हम ये पेमेंट भारत को तभी करेंगे, आपने जो पेमेंट दिया है उसको डॉलर्स में हम भारत को तभी करेंगे जब आप हमें टैक्स प्रोवाइड कर देंगे। जैसे आपको याद होगा भारत में भी टेलीकॉम कंपनीज और सरकार के बीच में टैक्स को लेकर काफी इश्यूज चल रहे थे, जो स्पेक्ट्रम वगैरह अलॉट किया गया था। उसी प्रकार से नेपाल सरकार का कहना है कि जो नेपाल की टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका बहुत लंबे वर्षों से काफी सारा पैसा जो है वो बकाया है, टैक्स है जो टेलीकॉम कंपनीज ने नहीं दिया है। तो जब तक ये टेलीकॉम कंपनीज हमें टैक्सेस नहीं दे देते तब तक हम ये पैसा भारत के वेंडर्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही पास होता है। जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी वो पास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये पूरा इशू आ रखा है यहाँ पर कि भारत के वेंडर्स को, भारत के जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एयरटेल और जैसे टाटा हो गई, उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं नेपाल के अंदर करीब 10.6 मिलियन पीपल हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं थ्रू 20 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो उनके लिए बड़ी परेशानी आ चुकी है। अब देखते हैं इसको लेकर क्या
सोल्यूशन निकाला जाता है? क्या नेपाल की सरकार मानती है? क्योंकि ये एक्चुअल में मुद्दा जो है वो नेपाल की सरकार और नेपाल की टेलीकॉम कंपनीज के बीच में है। तो देखिए, नेपाल और इंडिया के बीच में हालात खराब है, ये हमें देखने को मिल रहा है, अभी से नहीं कई दिनों से हमें देखने को मिल रहा है। बट अभी जो नया प्रॉब्लम आया है नेपाल और इंडिया के बीच में वो है 100 रुपए का नोट। और ये 100 रुपए का नोट जो है वो नेपाल ने जारी किया है, जिसमें नेपाल का नया नक्शा है। और नए नक्शे में क्या है कि नेपाल के जितने भी एरिया है जिसके ऊपर नेपाल क्लेम करता है वो इसके अंदर शामिल है, जिसमें कालापानी, लेपू लेक और ओलंपिया अधूरा है। ये 3 वो जगह हैं को नेपाल क्लेम करता है और नेपाल ने इसको 2020 में अपने नए नक्शे के अंदर शामिल किया। नए नक्शे के आने के बाद और फिर 100 रुपए के नए नोट आने के बाद इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब हो गए। इंडियन कह रहे हैं कि भाई हम आपका इंटरनेट बंद कर देंगे, बट किसी किसी जगह में ये भी देखा जा रहा है कि नेपाल का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और ये क्यों बंद कर दिया गया है? बात ये सुनने को आ रही है कि भाई नेपाल ने इंटरनेट की जो फीस होती है, इंटरनेट के जो पैसे होते हैं वो नहीं जमा करवाए, जिससे इंडिया ने नेपाल का इंटरनेट बंद कर दिया। अब अगर हम इंडिया नेपाल के बॉर्डर को देखते हैं तो हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ये डिस्प्यूट कालापानी, लेपू लेक और ओलंपिया अधूरा पे है। 2019 से लेके मुसलसल इसके ऊपर डिस्प्यूट जारी है और इसके ऊपर कभी इंडिया कभी नेपाल बातें करते रहते हैं। इंडिया नेपाल के जो ताल्लुकात है वो हमें अक्सर खराब देखने को मिलते हैं। 1 महीना पहले हमने देखा था कि नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के.पी. ओली शर्मा ने भी ये बात की थी कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात वैसे नहीं है जैसे पहले होते थे। इंडिया ने नेपाल की हुकूमत में भी थोड़ी बहुत छेड़छाड़ी की है और बॉर्डर डिस्प्यूट के मामलात में भी हुई है। पर अगर हम अभी देखते हैं तो अभी हालात हमें ज्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं। और ये सिर्फ इसीलिए, इंडियन मीडिया सिर्फ इसीलिए गुस्सा है जब नेपाल ने एक नया 100 रुपए का नोट जारी किया। ये नोट अभी मार्केट में आया ही नहीं है, इसका ऑफिशियल प्रिंट जारी हुआ है। इस ऑफिशियल प्रिंट में ये दिखाया जा रहा है कि नेपाल के नए नोट के ऊपर नेपाल का नया नक्शा है और जिससे इंडिया को काफी मिर्ची लगी है। अब मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि यार नक्शा कोई बात नहीं है, इसको इतनी बड़ी बात नहीं है, नक्शे के ऊपर आपने इतनी बातें की, बट अगर नोट के ऊपर आ गया तो क्या बात हो जाएगी? सिर्फ एक नोट की वजह से इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराबी की तरफ जा रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे आने वाले दिनों में होगा क्या, इंडिया नेपाल के ताल्लुकात बेहतर होंगे या नहीं, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। वेल, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।